बच्चों, टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कक्षा 10 NCERT बेस्ड, CBSE बोर्ड एंड अदर बोर्ड एंड यूपी बोर्ड एंड ये। बच्चों देखो, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है इसका मानक रूप होता है AX + BY + C = 0। और युग्म जब बनेंगे, देखो बच्चों, दो रैखिक समीकरण होगी, एक यह होगी और एक ये होगी, है ना। और इस समीकरण में हमेशा यानी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, इस वाले में ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके गुणांक का वर्ग और इसके गुणांक का वर्ग जो है जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चों, हमने जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पूरा टॉपिक जो है एक वीडियो में लिया है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सके और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके, यही हमारी शुभ भावनाएं है ना। बच्चों देखो, ये वाली ये आपका रेखीय युग्म है। अब पहली कंडीशन है यदि, यानी कि A1/A2 = नोट B1/B2, अगर ये बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगी, यानी कि इन समीकरणों का केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक ही हल होगा। इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अगला बच्चों, यदि ये कंडीशन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो दोनों रेखाएं समपाती होगी, या इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये चीज़ बच्चों, जब हल प्राप्त होते हैं तो इनको बोलते हैं हम संगत हल, यानी कि इन समीकरण युग्मों के संगत हल है। अब यदि बच्चों A1/A2 = B1/B2 = नोट C1/C2, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और जहाँ समीकरण का कोई हल नहीं होगा उनको बोलते हैं बच्चों असंगत हल या समांतर रेखाएं। अब देखो बच्चों, ये आ गया आपके क्वेश्चन से, यहाँ से स्टार्ट है। अब देखो क्या कह रहा, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। बच्चों देखो, ये पहली जो समीकरण है आपकी x - 2y = 3, पहली समीकरण, और दूसरी है आपके 3x + के my = 1, ये दूसरी समीकरण है। और कह रहा बच्चों यहाँ पे इसका अद्वितीय हल होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि निकाय का अद्वितीय हल है, तो क्या हुआ, तो इसलिए A1/A2 = नोट B1/B2। बच्चों ये कंडीशन है। अब देखो A1/A2 अगर हम वैल्यूज भी ना निकाले, कंपेयर करके हम डायरेक्ट लिख लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का गुणांक यानी कि 1, और यहाँ पे x का गुणांक 3, यानी कि यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, A1, और इस वाली में x का गुणांक होगा A2, और = नोट है ना B1/B2, यानी कि जो y का गुणांक है -2, और यहाँ पे कितना m, तो ये m, ये हो गया ना। तो बच्चों क्या हो गया, ये यहाँ पे इसकी यहाँ गुणा करेंगे, इसकी यहाँ पे गुणा करेंगे, तो कितना आ गया m बराबर नहीं होगा -6, यानी कि अगर m की वैल्यू -6 नहीं है तो क्या होगा, इस निकाय का जो है अद्वितीय हल होगा। अगली जो कंडीशन होगी बच्चों आपकी ये रही, ये कह रहा k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + ky = 1 व kx + y = k² के अनेक हल होंगे, है ना। तो बच्चों जो पहली समीकरण है आपकी x + k ky = 1 पहली, और दूसरी आपकी kx + ky = k², ये है ना दूसरी, है ना, ये होगी बच्चों। अब देख यहाँ पे देखा समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय के अनेक हल है, तो अनेक हल तो कंडीशन लगा देंगे बच्चों, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब ये कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे बच्चों। देखो A1 का मतलब x का गुणांक है ना, इसका A2 का मतलब इसका गुणांक है ना, यहाँ पे इसका गुणांक k और यहाँ पे इसका गुणांक 1, और यहाँ पे a बच्चों अगर इसको उधर ले, यहीं कहीं ले ले, तो 1/k² ये आ गया ना, ये हो गया बच्चे ने।
अगर देखो हम इसको इक्वल रखे हैं, यानी कि पहले दो से ले, अब यहाँ पे देख लो, अगर इन दो को लेंगे तो 1/k इक्वल टू k/k1, तो यानी कि k² इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1, ये हो गया। अगर इन दोनों को लेंगे तो क्या हो गया, k³ इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ भी k इक्वल टू 1 आती, ये हो गया आपकी कंडीशन। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा, ये कह रहा, ये एक रेखा युग्म, एक रेखा तो हमें बच्चों ये आती 3x प्लस के 2py इक्वल टू 2, पहली समीकरण। और दूसरी थी बच्चों हमें ये 2x प्लस के 5y यानी प्लस के 1 इक्वल टू 0। बच्चों ये इस क्वेश्चन को यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन 2 होगी, हमें ऐसे भी रख सके, यानी कि 3x प्लस के 2py, इसको इधर लेंगे तो माइनस के 2 इक्वल टू 0, पहली समीकरण। और इसको ऐसे ही रख लिया 2x प्लस के 5y प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी समीकरण। बच्चों ये कह रहा है कि यहाँ पे रेखा युग्म परस्पर समांतर है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूँकि रेखा युग्म परस्पर समांतर है, यानी कि रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है। और बेटे समांतर रेखा की जो पहचान होती है तो क्या होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नोट c1/c2, ये होगी ना। अब बच्चों देखो वैल्यू जब रखोगे आप लोग है ना, यहाँ से रखेंगे x का जो मल्टीपल a1 तो 3, a2 x का मल्टीपल दूसरे वाले में, यानी कि यहाँ पे a2 पे, और इक्वल टू यहाँ पे 5 और इक्वल टू नोट यहाँ पे -2 और जो है 1, ये हो गया ना। अब पहले दो को ले लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3/2 इक्वल टू 2p/k5, यानी कि ये आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p इक्वल टू 5×3=15 है ना, ये हो गया। तो जो p की वैल्यू आ गई यानी कि 15/4, यानी कि 15/4, ये वैल्यू आ गई आपके इसके ना। बच्चों अगले में कह रहा है यहाँ पे ये रहा, कह रहा निम्न समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, वो बताना ना। अब देखो यहाँ पे बच्चों पहली समीकरण है, ये पहला रेखा युग्म आपका ये है ना, ये है, इसको हम ऐसा रखेंगे 4x माइनस के वाई, इसको इधर लेके -2 बराबर 0, पहली समीकरण आपके ना, ये पहली है दूसरी है। या इनको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको ऐसे रखा 2x माइनस के 8/1, जो 2y है बच्चे ना, देखो तो हम क्या करेंगे, 2y माइनस के 8x प्लस के 4 इक्वल टू 0, ये दूसरी समीकरण होगी ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा, युग्म संगत है असंगत, तो बच्चों a1/a2 निकाल लेंगे, a1/a2। अब देखो a1/a2 क्या हो, यानी कि x का मल्टीपल यहाँ पे 4 और x का मल्टीपल यहाँ पे कितना -8, यानी कि ये हो गया ना। अब बच्चों निकाल लेंगे b1/b2 है ना, तो y का मल्टीपल यहाँ पे -1 और यहाँ पे कितना y का मल्टीपल यानी कि 2, ये आ गया ना। और अब निकाल लेंगे c1/c2, यानी कि ये -2 और ये 4, ये आ गया ना। बच्चों देखो इसको हल करेंगे तो क्या हो गया, a1/a2 इक्वल टू -1/2, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया। b1/b2 भी यही है -1/2, और c1/c2 भी आपका -1/2, चूँकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया ना। बच्चों अब यहाँ पे देखो ये तीनों बराबर हो गए, तो क्या हो गया, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 है ना, तो बराबर है, तो इसलिए क्या हो गया ना, यानी कि समीकरण निकाय के, इसलिए ना निकाय के अनेक हल है। और जब अनेक हल है तो क्या हो गया, संगत है, तो इसलिए जो युग्म है आपके क्या है, संगत है, ये हो गया बच्चों आपसे, है ना। अब बच्चों देखो ये दूसरा पेयर है आपका ये है, तो पहली समीकरण को हमने रख लिया 6x माइनस के 5y, ये ना ए माइनस के, यानी कि चलो ऐसे ही रख लेते ये। और दूसरी होगी आपकी 7x प्लस के 2y बराबर के 23, ये रख लिया ना बच्चों दूसरी समीकरण। अब यहाँ पे भी क्या निकाल लेंगे, a1/a2 निकाल लेंगे ना। a1/a2 क्या हो गया, x का गुणांक यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। अब b1/b2 निकाल लेंगे, यानी कि y का गुणांक -5 और यहाँ पे 2, तो ये आ गया ना।
अब C1 अपॉन के C2 निकाल लेंगे तो क्या आ गया बच्चों, देखो 13/23। अब बच्चों यहाँ पहले दो देखेंगे। अब देखो यहाँ पे चूंकि A1 अपॉन के A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, ये प्लस है ये माइनस, ये 6 अपॉन के 7, ये 5 अपॉन के 2, दोनों अलग अलग है। तो इसलिए क्या होगी, जो निकाय है, निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल यानी कि संगत हल। तो समीकरण क्या होगी, संगत है, ये होगी। अब बच्चों अगला देखो क्वेश्चन से आपका ये रहा, ये वाला कह रहा, इसको देखो यहाँ पे करना तो A1 अपॉन के A2 निकाल लेंगे ना, x का गुणांक यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। अब B1 अपॉन B2 निकाल लेंगे बच्चों ने, तो यानी कि y का गुणांक 1 और यहाँ भी 2 है ना, यानी कि 1 अपॉन के 2 आ गया ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों ना, ये C1 अपॉन के C2 इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि ये -5, ये -10, तो यानी कि ये भी 1 अपॉन के 2 आ गया। तीनों इक्वल हो गए ना, तो तीनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन के B2 बराबर C1 अपॉन के C2 है ना। तो इसके हल भी संगत हल हो गए, चूँकि अनंत हल है, यानी कि इसका हल युग्म जो है संगत है, इसको ये बोले ना। अगले में बच्चों देखो ये आ गया ये वाला, तो यहाँ भी क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 निकाल लेंगे। x का गुणांक यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 3/2 है ना। यहाँ पे B1 अपॉन B2 निकाल लेंगे, यानी कि y का गुणांक कितना 4 बच्चों यहाँ पे, और कितना -2, तो कितना आ गया -2 अपॉन के 1 आ गया ना। अब ये भी अलग अलग हो गया, और C1 अपॉन C2 कितना निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ 10 और यहाँ पे 2, यानी कि 5/1 आ गया। अब बच्चों यहाँ भी क्या हुआ ना, क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल टू नोट B1 अपॉन B2, तो क्या हो गया, ये संगत हल है, यानी कि संगत मतलब इसका यूनिक हल है ना, संगत है ना, यानी कि समीकरण युग्म जो क्या है, संगत है। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा, बच्चों कह रहा है एक रैखिक की समीकरण ये दी हुई है ना, देखो ये पहला पार्ट है, ये रैखिक समीकरण दी हुई है आपको 2x + 3y - 8 बराबर 0 है ना, ये दी हुई है ना। और कह रहा है एक ऐसी समीकरण लिखो ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं हो। बच्चों क्या करेंगे, देखो प्रतिच्छेदी रेखा है ना, तो हमने ये मान लिया, सपोज करो ये ले लिया, ये ले लिया हमने ना। अब देखो यहाँ पे A1 अपॉन A2 निकाल लेंगे ना, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू नोट क्या होगा, B1 अपॉन B2 होना चाहिए संपाती में। और यहाँ पे A1 अपॉन A2 कितना है, 2 अपॉन के 3, और यहाँ पे कितना है 3 अपॉन के 5 है ना, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों है ना, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा या संपात या प्रतिच्छेद करने वाली या यूनिक हल रखने वाली रेखा युग्म है ना। अगला जो दूसरे वाला संपाती करना बच्चों, देखो पहली समीकरण आपकी ये होगी 2x + 3y - 8 बराबर 0 पहली, और दूसरी बच्चों हम ले लेंगे 4x + 6y - 16 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे बच्चों देखो ये A1 अपॉन के A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि संपाती में आपका ये तीनों इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 2 अपॉन के 4, यानी कि 3/6 और -8/के -16। अब ध्यान से देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 है ना, और ये भी 1/2, तो तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये होगी संपाती रेखाएं दोनों है ना। अगला तीसरे वाला बच्चों देखो फिर यही कंडीशन से तीसरे में ना, ये कह रहा 2x है ना प्लस के 3y - 8 इक्वल टू 0 पहली समीकरण। और कह रहा ऐसा रेखा युग्म बनाना कि रेखाएं समांतर हो। तो समांतर में कैसे बनाओगे बच्चों, देखो इसी के समांतर हम लिखेंगे ना, तो कितना होगी, यानी कि 4x + के 6y - के 15, ये वो ले लिया ना। अब देखो यहाँ बच्चों A1 अपॉन A2
v1/v2 ये बराबर होने चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, देखो यानी कि 2/4, ये 3/6 और ये कितना हो गया 8/15, यानी कि ये दोनों बराबर है 1/2, ये भी 1/2, ये बराबर नहीं है ना। तो ये हो गया बच्चों, ये ना। अब देखो बच्चों आगे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन व विलोपन विधि से हल करो। तो बच्चों पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो विलोपन विधि हो क्या होता है, या तो x के गुणांक आप बराबर कर लो या y के गुणांक। यहाँ पे देखो बच्चों y का गुणांक क्या है 1 और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे 1 में जो है 3 से गुणा कर लेंगे। करो बच्चों, गुणा करेंगे तो क्या हो गया 3x प्लस के 3y और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15, ये समीकरण 3 आ गई। इसके नीचे 2 रख लेंगे बच्चों ना, यानी कि माइनस के 3y बराबर के 4, ये समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, अब इनको प्लस कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है ना, यानी कि 3 + 2 से जोड़ेंगे तो 3 और 2 5x आ गया बच्चों, और यहाँ पे ये गया तो क्या आ गया 15 और 4 19 आ गया ना। तो आपका x बराबर आ गया 19/5 है ना, ये आ गया बच्चों आपका x। अब देखो अगर y की वैल्यू निकालनी तो x का मान x बराबर 19/5, यानी कि समीकरण 1 में रख लेंगे, यानी कि जहाँ रखने पे गुणा और भाग कम करनी पड़ेगी। देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो 19/5 जमा y बराबर के 5, ये आ गया बच्चों आपका न। तो कितना आ गया ये, यानी कि y बराबर 5 माइनस के 19/5। तो बच्चों 5 लघुत्तम आ गया, 5 पंजे 25 माइनस के 19, तो 19 और 6 25, तो 6/5 है ना। तो आपका हल आ गया x बराबर 6/5 और y बराबर नहीं, y बराबर है बच्चों है ना, तो y बराबर हो गया 19/5 और x बराबर हो गया आपका 19/5, यानी कि y का मान ये और x का मान ये आपका सोल्यूशन हो गया ना। अगला जो है बच्चों ये कह रहा प्रतिस्थापन विधि। बच्चों वैसे प्रतिस्थापन विधि जो है विलोपन विधि से आसान पड़ती है और इसे हल करने में कम टाइम लगता है। अब देखो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान दूसरी में रख देते हैं। बच्चों देखो समीकरण हमने क्या करा 1 से लिया, y का मान हम निकाल लेंगे x के पदों में, तो क्या आ गया बच्चों 5, x इधर आके माइनस का हो गया, और समीकरण 2 में रख लो। देखो रखेंगे बच्चों ने, समीकरण 2 आपकी ये रही, तो हमने ये तो ऐसे ही रखा 2x, अब -3 y की जगह बच्चों क्या रख दिया 5 माइनस के x है ना, बराबर कितना आपका 4, ये आ गया ना। तो बच्चों कितना आ गया 2x माइनस के देखो 3 पंजे 15 और माइनस माइनस प्लस के 3x बराबर कितना आपका 4 आ गया ना। बच्चों देखो ये यहाँ पे करेंगे तो 2x और 3x कितने हो गए 5x, 15 इधर आके प्लस के तो 15 और 4 19 है ना, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया आपका 19/5 है ना, ये आ गया ना। और x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है बच्चों x प्लस वाई बराबर 5, या x y ठीक है x माइनस कितना है y बराबर 5 माइनस एक्स, या 5, यानी कि ये हो गया आपका y बराबर 5 माइनस एक्स है ना, ये हो गया बच्चे ना y बराबर 5 माइनस एक्स। तो 5 x का मान रख दिया आपने 19/5, तो 5 पंजे के 25 माइनस के 19/5, तो 19 और 6 25, यानी कि 6/5 है ना। तो बच्चे ये आ गया आपका मान, तो y का मान तो आ गया आपका 6/5 और x का मान आ गया 19/5, यानी कि जो पहली हल विधि से आए ना, पहली विधि से वही इसी विधि से मान प्राप्त हुआ। बच्चों देखो ये हो गया आपका एक दूसरा। अगला ये कह रहा कि इसको विलोपन विधि से हल करो। बच्चों देखो विलोपन विधि से कैसे करेंगे, या तो x का मान y के पदों में निकालो, चाहे y का मान x के पदों में निकालो। तो हमने क्या करा समीकरण 1 से लिया ना, समीकरण 1 देखो बच्चों हाँ विलोपन का मतलब है गुणांक बराबर करेंगे। अब देखो यहाँ y का गुणांक कितना बच्चों 5 और यहाँ पे 2, तो हम क्या करेंगे 1 में यानी कि 2 से गुणा कर लेंगे, वे समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे।
तो क्या करेंगे बच्चों, देखो ये इसका जो गुणांक है यानी कि इसका 5 है, इसका 2, तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, इसमें 5 से ना। लेकिन गुणा जब करेंगे तो पूरी समीकरण में करनी पड़ेगी। देखो समीकरण एक में 2 से करेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10 और 2 चौक 8, ये समीकरण आ गया आपकी तीसरी। अब यहाँ बच्चों 5 से करेंगे तो 5 9 45, यहाँ करेंगे 5 दूनी 10 और यहाँ करेंगे तो 5 7 35, ये आ गया आपकी चौथी समीकरण। बच्चों यहाँ पे देखेंगे y का गुणांक -10y और ये भी -10y, तो क्या करेंगे, ये घटा देंगे। यहाँ पे घटाओगे तो बच्चों नीचे का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब ये तो गया, तो यहाँ 6 और -45, तो 6 में से 45 गए, -39x बच गए बच्चों। और यहाँ 8 -35, तो ये बच गए बच्चों -27, 27 और 8 35 होते हैं ना। तो x बराबर आ गया यानी कि 27/39 बच्चों, ये आ गया ना, 3 9 27 और 13 3 39, यानी कि ये आ गया आपका 9/13। तो ये आ गया बच्चों आपका x का मान। अब देखो ये x बराबर 9/13 समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, तो हम किस में रख रहे हैं, हम 1 में रख रहे हैं ना बच्चों। x का मान है 9/13, तो यहाँ पे 3 गुणा के 9/13 यानी कि ये रहा है 3x माइनस के 5y, ये आपका 3x, x की जगह रखा 9/13, ये माइनस के 5y ऐसे ही और बराबर के 4, ये आ गया बच्चों आपका। तो 9 थी 27, 27/13 बच्चों, 4 को इधर ले गए तो क्या हो गया माइनस का, और 5y इधर आ गया प्लस का हो गया। तो बच्चों क्या करा, 13 लघुत्तम आ गया, तो 27, 13 चौका 52, ये आ गया ना, और बराबर के 5y। बच्चों ये बच गया आपका, यानी कि 52 में तो 27 गए, तो यानी कि 27 और 25 52, तो 25 माइनस का अपोन के 13 बराबर के 5y। ये हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 5y बराबर के -25/13, तो इसलिए आपका y बराबर हो गया -25/13। और ये 5 बच्चों भाग में आ गया, तो 5 पंजे 25, तो कितना आ गया -5/13। तो वैल्यू आ गई आपकी x बराबर तो 9/13 और y बराबर निकालना हमने -5/13। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका ये अच्छे, अब ये रहा बच्चों, ये क्या कह रहा, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और ये 2 समीकरण है बच्चों। तो पहली समीकरण दी आपको x/2 प्लस के 2y/3 बराबर के -1, पहली है ना। और दूसरी दी आपको x माइनस के y/3 बराबर के 3, ये दूसरी थी ना बच्चों। देखो यहाँ पे एक प्रतिस्थापन करना, तो x और y का, x या y का मान कोई सी एक से निकाल के दूसरी में रख देंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखो समीकरण 2 से x का मान निकला हुआ है बच्चों, ये इधर आके प्लस का हो गया, y/3 समीकरण 1 में रख लेंगे बच्चों, ओके ना। तो रखो, देखो कैसे रखेंगे ना, समीकरण 1 आपकी आ रही, हमने x का ही मान निकाला। देखो बच्चों 1/2 तो बाहर रह गया, x की वैल्यू कितनी 3 प्लस के y/3 बराबर, देखो प्लस यो कितना बच्चों, ये प्लस है, ये कितना 2y/3 बराबर -1, चूँकि 1 में रखा हमने। अब कितना आ गया बच्चों, इसको देखो, ये ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये 1/2 से गुणा कर लो, तो कितना आ गया बच्चों 3/2, यहाँ करेंगे तो यहाँ करेंगे तो कितना आ गया y/6, यहाँ करेंगे 2y/3 बराबर के -1, तो ये आ गया बच्चों। अब देखो ये इसको हमने क्या करा बच्चों, इन दोनों में लघुत्तम 6 आ गया, तो ये आपका y, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4y ये हो गया। ये इधर आके माइनस का हो गया, तो -1 माइनस के 3/2 यानी कि 2 लघुत्तम आ गया, -2 और -3 यानी कि -5/2, ये आ गया चलो। अब देखो आपका जब इसको हल करेंगे तो 4 और 1 5, तो 5y/6 बराबर -5/2, तो बच्चों क्या आ गया y का मान, देखो इसको ये यहाँ रखा है,
गुणा वाला भाग वाला आपका गुणा में आ गया और गुणा वाला आपका भाग में आ गया। तो 5 से 5 गया और 2 दिए 6, तो कितना आ गया बच्चों माइनस के 3 आ गया ना। अब देखो y का मान आ गया बच्चों -3 और x बराबर हमने क्या निकाला, देखो 3 प्लस के y बटे के 3। अब देखो बच्चों 3 प्लस y का मान -3 और अपोन ये 3, तो कितना आ गया बच्चों 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया ना। तो बच्चों x का मान तो आपका आ गया, x का मान तो कितना आ गया आपका 2 और y का मान आ गया आपका -3, है ना, ये मान आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या, तो इसलिए y बराबर हमें दिया, y बराबर दे रखा बट्टो mx प्लस के 3 और m का मान निकालना हमें। ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, है ना, ये दिया हुआ है ना, ये रहा क्या दे रखा, y बराबर एक्स एम प्लस के 3 के लिए m का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करेंगे, ये हमने कंडीशन रख ली बच्चों, वैल्यू रखेंगे, x का मान 2 y का मान -3, तो -3 बराबर है, x का मान 2 रखा तो 2x प्लस के 3। बच्चों कितना आ गया, देखो ये यानी कि x का मान तो रखा तो m बचा बच्चों ना, तो x का मान 2 रखा 2m प्लस के 3। बच्चों ये आ गया, देखो 2m प्लस के 3 बराबर कितना हो गया -3। बच्चों 2m बराबर ये 3 इधर आ गया, क्या हो गया माइनस का आपका, तो -6 हो गया ना। तो इसलिए m बराबर आ गया आपका -6 अपोन के 2 यानी कि -3। ये आ गया बच्चों आपका, ये है ना। देखो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों उम्र वाले क्वेश्चन से और आसान क्वेश्चन से बोर्ड में पूछे भी जाते हैं बहुत तरह से। तो हमने जो है सभी वे क्वेश्चन लिए जो आपके इम्पोर्टेंट है और आपकी बहुत मदद करेंगे। बच्चों ये कह रहा है 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु की 3 गुनी थी। तो हमने बच्चों क्या मानना x यानी कि की आयु मान ली हमने बच्चों a वर्ष मान ली, सपोज करो कि a और b से भी हल कर लेते हैं ना, और y की जो आयु मान ली हमने b वर्ष मान ली। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले, अब देख यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पहले, है ना, x की आयु y की 3 गुनी थी, यानी कि जो x की आयु है वो कितनी थी 3 गुनी y की आयु, ये कह रहा बच्चा ना। अब देखो प्रथम शर्त में ना, यानी कि ये हुआ, यानी कि प्रश्न अनुसार, है ना, ये प्रश्न में दिया हुआ है बच्चे ने। अब देखो यहाँ पे x की आयु कितनी है बच्चों आपकी a वर्ष है, और 5 वर्ष पहले कितनी होगी, सपोज करो आपकी आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी 15 माइनस 5 यानी कि 10, यानी कि हमने क्या किया 5 घटा दिया ना, 5 माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या होगी बच्चों 5 वर्ष पहले a माइनस के 5 हुई आपकी, है ना। और यहाँ पे बच्चों 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हुई y की, यहाँ भी यानी कि 5 यहाँ माइनस कर देंगे ना, तो ये आ गया आपकी कंडीशन है ना। देखो बच्चों a बराबर ये 5 इधर आ गया, प्लस का हो गया, ये हो गया 3b और माइनस के 3 पंजे 15, तो बच्चों कितना आ गया 3b और माइनस के 15 प्लस के 5 तो माइनस के 10, यानी कि समीकरण 1 आ गया आपके। और बच्चों देखो हमें क्या दिया, यहाँ कह रहा परंतु 1 वर्ष पहले, यानी कि 1 वर्ष पहले। अब देखिए यहाँ पे देखो यानी कि 1 वर्ष पहले, ये कह रहा बच्चों ना 1 वर्ष पहले x की आयु, यानी कि जो x की आयु है क्या होगी y की आयु की 2 गुनी थी, 2 इंटू वाई की आयु, ये दे रखा बच्चा ने। अब देखो बच्चों 1 वर्ष पहले तो 1 घटा देंगे, x की आयु कितनी a वर्ष है तो a में से 1 माइनस हो गया और यहाँ भी 1 माइनस हो गया ना। तो बच्चों क्या हो गया a इक्वल टू ये इधर आ गया प्लस का हो गया, तो ये हो गया 2y माइनस के 2, यानी कि 2y माइनस का 1, ये समीकरण आ गई 2। बच्चों ये समीकरण आ गया आपकी, देखो a का मान ये है और a का मान ये है ना, तो क्या करेंगे 1 व 2 से a के दोनों मान बराबर रख लो बेटे। यहाँ पे क्या हो गया 3b माइनस के 10 और यहाँ बच्चों है ना a, ये b है बच्चे ना, 2b है ना b, चूँकि y की आयु b वर्ष थे ना, तो यहाँ पे 2b ये आ गया। तो बच्चों क्या हो गया a 3, देखो यहाँ पे क्या है 3b माइनस के 10 और यहाँ पे क्या है 2b माइनस के 1, तो बच्चों 2b इधर चला गया तो कितना हो गया देखो b बच गया, 3b माइनस 2b, ये इधर आ गया तो 10
प्लस का आयु माइनस है तो 9 है, तो बी का मान बच्चों आपका 9 आ गया ना। अब बच्चों ए का मान, तो बच्चों बी बराबर आ गया आपका 9 वर्ष है ना। तो देखो ए बराबर कितना हो गया आपका ना, ए बराबर देखो यहाँ पे 2 भी -1 है, 2 भी -1, तो 2 गुणा 9 माइनस के 1, तो 9 दूनी 18 माइनस के 1 यानी कि 17 आ गया ना। तो यानी कि जो एक्स की आपकी आयु होगी ना, एक्स की आयु होगी आपकी 17 वर्ष है ना, और जो वाई की आयु होगी आपकी, ये होगी आपकी 9 वर्ष। अब देखो, अब ये कह रहा था यहाँ पे पहली कंडीशन में 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, यानी कि 12 वर्ष। इसकी आयु क्या होगी 4, तो 4 3 12 यानी कि 3 गुना हो रह गया। अब यानी कि 1 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी 16 वर्ष, और इसकी 1 वर्ष पहले 8 वर्ष, तो 8 दूनी 16, तो 1 वर्ष पहले तो दुगुना है, और जो है जो 5 वर्ष पहले जो है यो इसका जो है 3 गुना है। तो ये हो गया बच्चों ये। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका ये है, ये रहा ये रहा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों हमने मान लिया, माना जैकब की आयु तो मान ली बच्चों हमने x वर्ष, और जो है पुत्र की आयु मान ली y वर्ष, ये मान ली बच्चों ने। अब देखो कह रहा 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, क्या कह रहा बच्चों, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी इंटू उसके पुत्र की आयु 3 गुनी थी है ना। अब देखो जैकब की आयु बच्चों कितनी है 5 वर्ष बाद, देखो इसकी आयु आज x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी x जमा 5, क्योंकि अगर आज इसकी आयु मान लिया 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होती है 20 जमा 5 25, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे, और यहाँ भी बच्चों पुत्र की आयु y वर्ष थी, तो यहाँ भी 5 जोड़ देंगे ना। तो बच्चों कितना आ गया x प्लस के 5 बराबर 3y प्लस के 15 है ना। तो देखो बच्चों ये x बराबर आ गया आपका 3y प्लस के 15 माइनस के 5, यानी कि 3y प्लस के 10, ये आपकी पहली समीकरण है ना बच्चे, तो होगी पहली। अब देखो दूसरे में कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, यानी कि जैकब की आयु कितनी गुनी थी बच्चे 7 गुनी थी, और उसके पुत्र की आयु की, ये था बच्चा ना। अब देखो यहाँ पे देखो जैकब की आयु बच्चों आज x है ना, 5 वर्ष पूर्व x माइनस के 5 थी, और यहाँ 7 गुनी थी पुत्र की आयु की, x पुत्र y है तो y माइनस के 5, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो कितना आ गया यहाँ पे x माइनस के 5 बराबर, यानी कि 7y माइनस के 7 पंजे 35 बच्चे ना। अब देखो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, तो x बराबर 5 इधर आ गया प्लस का, ये 7y माइनस के 35, तो कितना आ गया बच्चों 7y 35 माइनस के 5, तो माइनस के 30 बच गए बच्चों, ये आ गई दूसरी समीकरण। देखो 2 बच्चों, ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, तो 1 और 2 से सबसे आसान तरीका बच्चों कंपेयरिंग का। तो क्या तरीका, दोनों x के मान बराबर रख लो, तो 3y जमा के 10 बराबर 7y माइनस के 30, ये हो गया ना। या बच्चों यहाँ ऐसे भी कर सके x का मान प्रतिस्थापन तो यहाँ पे इसमें रख देंगे, एक ही बात है, या दोनों को x बराबर रख लो। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये इधर आके कितना हो गया बच्चों 40, और ये 7y में से 3y गए 4y, तो बच्चों y बराबर आ गया 10 आ गया ना। अब इसीलिए x बराबर कोई सी में रख लो बच्चों, ये 3y जमा के 10, तो 3 गुणा 10 जमा के 10 यानी कि 30, और 10 40 है ना। तो देखो x तो हो गया 40 और y हो गया आपका 10, तो यानी कि x क्या है जैकब। बच्चों जैकब की जो आयु है आपकी ये तो होगी 40 वर्ष, और जो पुत्र की आयु होगी बच्चों ये होगी 10 वर्ष।
अब बच्चे यहाँ पे अगर जांच करें, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे कह रहा 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 45 का, और 5 वर्ष बाद ये कितने का हो गया, 15 का, तो 15 थी 45, 3 गुना हो गया अपना आप ही। और कह रहा है यहाँ पे 5 वर्ष पहले कितने का, 35 का, और ये 5 का, तो 5 सत्ते 35, यानी कि 5 वर्ष पहले 7 गुना है, और 5 वर्ष बाद जो है कितना, 3 गुना है। बच्चों अगला जो क्वेश्चन हो गया आपका ये रहा। अब भिन्न वाले क्वेश्चन से लेते हैं बच्चे ना। कह रहा किसी भिन्न के अंश व हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो बच्चों भिन्न मान लो, देखो भिन्न क्या होती है बच्चों, जो अंश और हर के रूप में लिखी जाए। तो हमने क्या रख लिया, भिन्न एक्स अपोन के वाई मान ली। अब देखो प्रश्न अनुसार, देखो बच्चों क्या कह रहा, ये आपकी भिन्न है। अब कह रहा अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दे, तो यानी कि यहाँ भी 2 जोड़ दे और यहाँ भी 2 जोड़ दे, तो भिन्न कितनी होगी बच्चों, 9/11 होगी, है ना। अब देखो इसको हम क्या लेंगे, 11 की गुणा इधर कर लेंगे, तो 11x जमा 11 दूनी 22, इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो 9y जमा के 9 दूनी के 18, ये आ गया बच्चे ना। अब देखो ये इसको इधर लेंगे तो 11x माइनस के 9y, 18 प्लस के 22 माइनस के तो माइनस के 4, तो ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 1, ये आ गई बच्चे ना। अब देखो अब क्या कह रहा, दूसरी शर्त और देखेंगे बच्चे ना। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, है ना बच्चों, ए भिन्न आपकी x/y है ना, और यहाँ भी 3 जोड़ दिया अंश में और यहाँ भी 3 जोड़ दे, तो कितनी होगी आपकी भिन्न होगी 5/6। बच्चों गुणा करो, 6 ही करेंगे तो 6x जमा 6 दी 18 बराबर कितना आ गया 5y, और यहाँ करेंगे तो 5 दिए 15, है ना बच्चों, कितना आ गया। अब देखो ये 6x 5y इधर आके माइनस के 5y है ना, ये आ गया आपका 18 इधर आगे, तो कितने बच गए 15 में से 18 के माइनस के 3, ये समीकरण 2 आ गई बच्चों। 2 समीकरण होगी आपकी, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई ना। अब इनको हल करेंगे x और y के लिए। बच्चों देखो y का गुणांक यहाँ पर 9 है और यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ तो 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 9 से करेंगे, तो ये समीकरण 1 में है ना 5 व 2 में 9 से गुणा करने पर करो बच्चों गुणा। यहाँ पर देखो 5 से करेंगे तो 11 पंजे 55x, यहाँ करेंगे 5 से तो 5 नम 45 y, और यहाँ करेंगे तो 5 चौक 20 माइनस के 20, यह समीकरण आपकी तीसरी आ गई। और 9 तक करेंगे तो बच्चों 9 छक्की 54x, 9 तक करेंगे 9 पंजे 45 y, 9 तक करेंगे 9 ती 27, ये आ गया आपकी चौथी समीकरण। बच्चों अब देखो दोनों के गुणांक 45 हो गए, तो हम घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाओ तो चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले, ये प्लस का बच्चों, ये कट गया 45 से 45, 55 में से 54 गए बच्चों, x बच गया, और ये माइनस का 20 और प्लस के तो 7 बच गया, x बराबर 7 आ गया ना। अब देखो x का मान 7 कोई सी में रख लो, तो x बराबर 7 मान लिया हम, इसमें रख रहे, ये 2 में रख रहे, 2, तो ये समीकरण है बच्चे आपके, दूसरी में रख लेते हैं ना। तो क्या है 6x माइनस के 5y बराबर के -3, तो x की वैल्यू हमने क्या रखी 7, तो 6 गुणा 7 माइनस के 5y बराबर के -3, तो बच्चों क्या हो गया 6 सत्ते 42, और 3 इधर आके प्लस के और 5 इधर आके प्लस के हो गई है ना, ये माइनस के 5y इधर आके प्लस, तो 5y कितना हो गया बच्चों 42 और 3 45, तो y का मान हो गया 5 नम 45, है ना। तो इसलिए क्या हो गया आपका x बराबर 7 और y बराबर आपका 9, तो जो समीकरण क्या होगी बच्चों आपकी होगी x/y, यानी कि जो भिन्न होगी आपके ना भिन्न x अपोन के y, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 7 और y की वैल्यू 9, तो 7 अपोन के 9, तो ये आपकी भिन्न हो गया ना। अब देखो अगर यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 2 जोड़ तो 9/11, तो पहली भिन्न कितनी थी आपकी पहली कंडीशन में ना 9/11 थी ना, और दूसरी में अगर 3 जोड़ेंगे ना तो 7 और 3 10, 10/12, तो कितनी होगी 5/6, तो ये होगी बच्चों आपकी इक्वेशन। अगला जो क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका ये यदि हम अंश में 1 जोड़ दे व हर में से 1 घटा दे तो भिन्न ये हो जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है ना। तो बच्चों इसी की तरह तो हम क्या करेंगे, पहले माना भिन्न,
बराबर एक्स बटे वाई मान लिए ना। तो यहाँ पे देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या दिया, प्रथम शर्त में क्या दिया, भिन्न आपकी एक्स अपॉन के वाई, अंश में हमने एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न कितनी होगी बच्चों आपकी 1 के बराबर होगी ना। देखो क्रॉस गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया, एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस के 1 है ना। तो ये आ गया आपका x बराबर है ना वाई, ये इधर आके माइनस का हो गया तो माइनस के 2, यानी कि पहली समीकरण आपकी ये आ गई ना। अब देखो दूसरी समीकरण में आपकी क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में यदि ए भिन्न तो आपकी यही है एक्स अपॉन के वाई, हर में एक जोड़ दे तो हमने हर में एक जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी होगी आपकी 1 बटे के 2। बच्चों यहाँ गुणा कर दी तो 2x, यहाँ इसकी गुणा करी तो y प्लस के 1 है ना, ये आ गया ना, ये आ गया समीकरण 2। अब देखो हमने क्या करा, समीकरण 1 से x का मान यहाँ रख लिया, तो 1 से x का मान 2 में रखने पर रखो बच्चों है ना। देखो ये यहाँ पे 2x का मान है y माइनस के 2 बराबर के y प्लस के 1, यहाँ रखा है ना। तो कितना आ गया बच्चों, देखो 2y माइनस के 4 बराबर y प्लस के 1। देखो ये y इधर आ गया तो y बच गया 2y माइनस वाई, ये 4 इधर चला गया तो 4 और 1 5, तो y का मान बच्चों 5 आ गया ना। तो x बराबर कितना, देखो ये रहा y माइनस के 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 आपका ना। तो इसलिए भिन्न कितनी होगी, भिन्न होगी बच्चों x अपोन के y, x का मान आपका 3 और y का मान 5, तो 3 अपोन के 5 है ना। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, और एक घटाओगे तो 4, तो 4 बटे 4 कितना हो गया 1, तो भिन्न कितनी थी यहाँ पे 1, और अगर यहाँ पे एक जोड़ रहे तो 3 बटे के 6 यानी कि 1 बटा 2, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया ना। बच्चों देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके संख्याओं वाले है, ये जी 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 13 है। तो देख बच्चों हम क्या मानेंगे, माना इकाई 2 की 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक तो इकाई का अंक होता है और एक होता है दहाई का। ये हमने y मान लिया ना। देखो इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक, तो इसलिए संख्या कितनी होगी बेटे, जब संख्या निकालेंगे बच्चों तो y दहाई में तो 10 तक गुणा कर देंगे और इकाई में x तक दोनों को जोड़ देंगे। सपोज करो संख्या 12 है तो 1 दहाई और 2 इकाई, तो दहाई यानी कि 1 10 तक गुणा करे 10 एकम 10 और इकाई 2, तो 10 2 12, इस तरह यहाँ पे होगी। अगर बच्चों हम इसके अंक पलट दें, पलटने पर प्राप्त संख्या, अब देखो अंक पलट दे तो x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x, तो कितनी होगी संख्या 10x जमा के y, ये होगी बच्चों। अब देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल है ना, यानी कि प्रश्न अनुसार अंकों का योगफल, अंक कौन से x और y, तो x जमा y बराबर के 13, यह होगी आपकी पहली संख्या। और बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे, संख्या कह रहा है कि अंकों को पलट देने से बनी संख्या, बच्चों अंकों को पलटने में बनी संख्या हमारी है 10x जमा के y, मूल संख्या से 27 कम हो जाती है, मूल संख्या से 27 कम है हो जाती है, यानी कि मूल संख्या आपकी ये रही है ना 10y जमा के x, और 27 कम होगी, तो यानी कि अगर मूल संख्या में से 27 घटा दे तो ये संख्या हमें ये मिलेगी ना। बच्चों अब देखो इसको इधर ले गए ना, ये 10x में से 9x गए, 9x बच गए, 10 में से 1x गया 9x बच गए, और 1 में से 10 गए तो कितने बच के माइनस के 9y बराबर कितना माइनस के 27, ये बच गया ना। अब 9 से भाग देंगे तो बच्चों कितना आ गया x माइनस वाई बराबर के 9 थी 27 माइनस के 3, ये आ गया आपकी दूसरी समीकरण। अब देखो यहाँ भी y का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है माइनस का, तो 1 और 2 को जोड़ दो, 1 जमा 2 से ले गया, तो बच्चों y से y कट गया, 1 और 1 2, 2x हो गया, और यहाँ पे 13 प्लस के 3 माइनस के 10 बच गया, तो x का मान बच्चों आपका 5 आ गया ना। अब x बराबर 5 समीकरण हमने 1 में रख लिया बच्चों, रखेंगे तो कितना आ गया, देखो ये रहा a यानी कि 5 जमा y बराबर 13, तो y का मान 13 माइनस 5 8 आ गया ना, ये आ गया ना।
अब देखो बच्चों x बराबर तो आपका 5 आ गया और y बराबर आपका 8, तो इसलिए संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या कितनी बच्चों हमारी ये रही संख्या कितनी 10y जमा के x, तो ये होगी 10y जमा के x। तो 10y का मान बच्चों हमने 8 रख लिया और ये रखा 5 है ना x का मान। तो 10 88 और 5 85, यानी कि संख्या आपकी कितनी होगी 85 होगी ना। ये हो गया बच्चों ने। अगर अंक पलट दे तो कितना हो गया, देखो अंकों का योग कितना हो गया 13, 8 और 5 13 हो गया, यानी कि ये सवाल ठीक है ना, यानी कि 8 और 5 13 हो गया अंकों का योग है ना। ये हो गया बच्चों आपका। अगर अंक पलट दे तो 58 हो गया, 58 और 27 कितने होता है 85 है ना। तो ये हो गया आपकी सवाल बच्चों। अगला बच्चों देखो ये रहा आपका सवाल है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो बच्चों जो दो अंकों की संख्या होगी उसमें 2 अंक होंगे, एक तो माना इकाई का अंक मान लिया हमने x मान लिया, और एक होगा दहाई का अंक है ना, और दहाई का अंक मान लिया हमने y मान लिया ना। अब देखो इसलिए जो हमारी संख्या बनी दहाई में 10 से गुणा करेंगे और इकाई में 1 से दोनों को जोड़ देंगे। अगर अंक पलटेंगे, पलटने पर प्राप्त संख्या ना बच्चों अंक पलटेंगे तो x और y चेंज हो जाएंगे ना, तो क्या मिल जाएगा हमें, यानी कि 10x जमा के y, ये मिल गया ना। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा, अंकों का योग 9 है, तो यानी कि अंक आपा के x और y है, तो x जमा y बराबर 9, ये आ गया आपकी पहली समीकरण। अब कह रहा देखो संख्या का 9 गुना, देखो संख्या ये रही है ना, ये यहाँ पे लिखेंगे और, यानी कि 9 गुना 10y जमा के x है ना, बराबर क्या कह रहा अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि 2 गुना अंक पलटने पर संख्या आपकी 10x जमा y, ये है बच्चों ना। अब देखो बच्चों इसको हल करेंगे ना, तो ये कितना आ गया आपका, देखो ये 9 की 9 दहाई 90 और जमा के 9x बराबर के 10 दूनी 20y और 2 2y, देखो ये आ गया बच्चों ना। देखो 90 में से 20 गए कितने बच गए है ना, देखो 90 में से 20 गए आपके बच गए 70 वाई है ना, ये बच गए बच्चे। इसको ये इधर ले आए, तो देखो इसको इधर ले गए, नहीं बच्चे यो y है यो x है बच्चों आपका x है ना। तो कितना हो गया, यानी कि ये बच गया आपके 90 में से 2 गए तो 88 y बचेगा आपके 88 y, और बच्चों 20x है, 20x में तो 9x गए तो 11x बच गया आपके। तो कितना बच गया बच्चों, देखो x बराबर आ गया 11 8 88, यानी कि 8 आ गया, x का मान 8 आ गया, और x बराबर 8 हमने देखो समीकरण 1 में रख दिया, 1 में रखने पर रखेंगे तो बच्चों देखो y का मान है ना क्या हो गया 9 माइनस के x, यानी कि 9 माइनस के 8 यानी कि 1 आ गया, यानी कि x 8 आ गया और y 1 आ गया ना। तो इसलिए आपकी जो संख्या आ गई है ना, संख्या कितनी आ गई आपकी, यानी कि 10y जमा x है बच्चों आपकी संख्या ना। तो 10 यानी कि y का मान 1 तो 10 और यो 8x का मान तो 18 आ गई संख्या। बच्चों अंकों का योग कितना हो गया, 8 1 9 हो गया आपका ना, ये हो गया। अगर अंक बदल दे संख्या कितनी होगी 81, 81 दूनी 162 और 18 नम्मा 162, यानी कि संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या के दुगुने के बराबर है, और अंकों का योग कितना 9, तो 8 1 9 है ना। तो ये हो गया बच्चों ये ना। देखो अगला जो सवाल है बच्चों आपका ये रहा है, ये रहा ये रहा, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है अधिक है। तो माना जो समपूरक कोण है हमने ये मान लिया x व y। अब देखो बच्चों जो कोण है समपूरक है, तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वे समपूरक हो जाएंगे, ये हो गए सब x जमा y 180। बड़ा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, देखो बड़ा कोण हमने x मान लिया और छोटा कोण y मान लिया, अगर y में 18 जोड़ दे तो पहला कोण आ जाए, बड़े कोण आ जाए, ये होगी समीकरण 2 है ना। अब देखो बच्चों 1 और 2 को हल करेंगे,
एक्स का मान यहाँ रख दिया हमने, वाई जमा के 18 जमा के वाई बराबर 180 है, ये आ गया बच्चों ना। अब देखो 2y बराबर कितना आ गया बच्चों आपका, 18 घट गया तो 162 आ गया ना, तो y बराबर आ गया 162/2 यानी कि 81 आ गया है ना। तो x बराबर क्या है बच्चों आपका, y जमा के 18 है ना, यानी कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 है ये। तो x बराबर y जमा 18, y का मान 81 जमा के 18 और 18 81 कितने हो गए बच्चों, 99 है ना। अब देखो एक कोण तो 81 हो गया, एक 99 हो गया, 81 से 18 ज़्यादा है ना, और दोनों का जोड़ कितना 180 है, तो ये हो गया बच्चों आपका ये। देखो अगला जो सवाल है बच्चों आपका ये रहा, ये रहा। ये कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और जो है उनके व्यय का अनुपात 4:3 है और प्रत्येक की बचत 2000 है, तो उनकी आय ज्ञात करो। तो बच्चों हमने क्या मान लिया, देखो माना उनकी आय है ना, यानी कि देखो हमें आय का अनुपात दे रखा बच्चों ने, तो लिख लो माना ना मान के उनकी आय में अनुपात देख लो क्या मान रखा, 9:7 दिया हुआ है ना। तो आय कितनी होगी उनकी, अब लिखेंगे माना आय, तो 9x व 7x आय होगी ना, ये होगी ना 9x व 7x है ना। अब देखो उनके व्यय में अनुपात दे रखा सवाल में, व्यय में अनुपात क्या दे रखा बच्चों, ये 4:3। तो माना उनके जो व्यय है 4y और 3y हो गए, ये हो गए बच्चे है ना। और प्रत्येक की बचत कितनी, 2000 रुपये है ना। अब देखो यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे प्रत्येक की बचत कितनी बच्चों, 2000 रुपये। अब देखो यहाँ पहले की आय यह है और व्यय यू है, अगर आय में से खर्च घटा दे यानी कि व्यय को खर्च बोलते हैं ना, तो क्या बचेगी, बचत बचेगी। यानी कि जो पहली समीकरण बनी पहले व्यक्ति के लिए 9x माइनस के 4y बराबर के 2000, ये पहली समीकरण बनी। और दूसरी यानी कि 7x माइनस के 3y बराबर के 2000, चूंकि प्रत्येक की बचत कितनी, 2000 रुपये, यानी कि समीकरण आ गई बच्चों 2 है। देखो अब इनको हल करेंगे, इसमें तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर लेंगे, इसमें 4 थे, तो लिखेंगे 1 में 3 व 2 में 4 से गुणा करने पर ये आ गया बच्चे ना। अब देखो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27, 3 चौक 12 है ना। अब देखो बच्चों गुणा करेंगे ना, ए यहाँ पे तो कितना हो गया बच्चों है ना, ये हो गया, देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27x है ना, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 चौक 12 और 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी के 6000, ये आगे बच्चे आपके समीकरण नंबर तीसरी आ गई बच्चे आपके ना। अब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28x माइनस 4 से गुणा करेंगे 4 के 12y, 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी के 8, ये आ गई बच्चे आपकी ये समीकरण नंबर 4। अब ये आ गया आपका, अब क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे, चूंकि ये दोनों बराबर है, घटाओगे तो नीचे वालों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये इससे गया है तो कितना बच गया, 27 में तो 28 गए तो माइनस के x बराबर माइनस के 2000, तो जो x की वैल्यू आपकी आ गई 2000 आ गई, ये आ गई आपकी x की वैल्यू 2000। अब देखो जो x की वैल्यू 2000 आई, तो इसलिए जो पहले व्यक्ति की जो आय होगी कितनी दे रखी बच्चों, हमने 9x मान रखी, 9x, तो 9 गुणा के 2000 यानी कि 18000 तो होगी बच्चों पहले व्यक्ति के आय। अब जो दूसरे व्यक्ति की आय होगी आपके ये है ना। अब देखो ये मान रखी है हमने 7x, चूंकि आय में अनुपात कितना बच्चों, देखो ये दे रखा है ना, आय में अनुपात क्या दे रखा, 9x व 9 और 7 दे रखा, तो 9x और 7x है ना। तो पहले की आय तो होगी 9x,
तो 9 गुणा के 2000 18,000, और दूसरे की 7x, तो यानी कि 7 गुणा 2000 यानी कि 7 दूनी 14,000। तो ये आगे इनकी आए है ना बच्चों। अगला जो सवाल है आपका ये रहा, ये किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 यानी कि प्रथम 3 दिन का किराया नियत है ना। तो हमने क्या माना प्रथम 3 दिन का किराया x मान लिया, और कह रहा है यहाँ पे उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का नियत किराया और नियत किराया है ना, यानी कि पहले 3 दिन का किराया तो x है, और उसके बाद हर दिन का किराया अलग अलग है ना। तो माना अतिरिक्त दिन का किराया मान लिया हमने y मान लिया ना, ये हो गया। अब देखो बच्चों कह रहा है यो सरिता ने 7 दिन में 27 रुपए दिए। अब देखिए सरिता के लिए यानी कि 3 दिन का किराया तो कितना हो गया बच्चों x, और अगले 4 दिन का किराया यानी कि हर दिन का किराया y, तो अगले 4 दिन का 4y बराबर कितना बच्चों 27 ही आ गया आपकी पहली समीकरण। अब दूसरी कह रही है शशि के लिए। अब यहाँ पे शशि के लिए लिखेंगे। तो देखो पहले 3 दिन का किराया तो x है, और यहाँ पे शशि 5 दिन रही, तो 3 और 2 5 यानी कि अगले 2 दिन का किराया 2y बराबर कितना दिया बच्चों, इसने दिया ये 5 दिन के इसने 21 रुपये जमा करे ना, तो इसके 21 रुपये, ये होगी समीकरण नंबर 2, ये होगी बच्चे ना। अब देखो यहाँ पे अब इसमें घटा देंगे 1 में से 2, 1 माइनस 2 से बच्चों घटाओगे। देखो ये x से तो x गया, 4 में से 2 गए 2y, और 27 में तो 21 गए, तो यानी कि 6, तो y बराबर आपका आपके 3 आ गया। तो समीकरण 1 से ले लेंगे, x जमा के y का मान रखेंगे तो 3 बराबर के 27, ये आ गया बच्चों आपका ना। तो x जमा के 12 बराबर के 27, तो x बराबर यानी कि 27 माइनस के 12 यानी कि यह आ गया आपका 3, 4 ते 12, तो यानी कि यह आ गया बच्चों आपका 27 माइनस के 12 यानी कि 15, तो यानी कि 15 आ गया आपका बच्चों। देखो x बराबर आ गया 15 और y बराबर आया आपका 3 आ गया ना, ये मान आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पहले 3 दिन का किराया है जो नियत है ना, पहले 3 दिन का जो किराया है आपका वो तो आ गया आपका 15 आपका ना, और अगले प्रत्येक दिन का जो किराया है वो 3 रुपये आ गया। ये हुआ बच्चों सवाल। अगला जो सवाल हुआ बच्चों आपका ये रहा। देखो ये है 4 कुर्सियों में 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है, 6 कुर्सियों में 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करो। देखो बच्चों हमने क्या माना एक कुर्सी का जो मूल्य है वो मान लिया x रुपये, और एक जो मेज का मूल्य है वो मान लिया हमने y रुपये। अब देखो प्रश्नानुसार हमने क्या दिया बच्चों, ये दिया। देखो 4 कुर्सी, तो यानी कि 4 कुर्सी का मूल्य 4x और 7 मेज का मूल्य 7y है ना, बराबर कितना 360, यानी कि आ गया आपकी पहली समीकरण है ना। अब देखो यहाँ पे 6 कुर्सी, तो 6 कुर्सी का मूल्य 6x है ना, और 10 मेजों का मूल्य 10y बराबर कितना बच्चों 520, ये आ गई समीकरण 2। अब देखो ये आ गया ना। अब यहाँ पे देखो x का, अभी x और y के लिए इसको हल कर लेंगे, तो जो मान होंगे आपके वे कुर्सी का मूल्य और मेज का मूल्य होगा ना। अब देखो यहाँ पे जो x का गुणांक है 4 है, और यहाँ पे x का गुणांक 6 है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, वे 2 में 2 से गुणा कर लेंगे। करो बच्चों गुणा है। देखो जब इस यहाँ पे 3 तय करेंगे तो 3 चौक 12, 3 तय करेंगे 3 सते 21, और 3 तय करेंगे 3 0 0, 3 6 18, 3 3 और 1 10, ये आ गई समीकरण नंबर 3 आपके ना। अब बच्चों देखो इसमें 2 से करेंगे तो 2 6 12x,
दो तय करेंगे 20y है ना, और यहाँ दो तय गुणा करेंगे तो 1040। ये आ गया आपकी चौथी समीकरण। बच्चों घटा दो इसमें, मतलब ये घटाने पर घटाओ तो नीचे वाले चिन्ह बदल देंगे, ये वाले। तो ए बच्चों इससे ए गया तो 21 मतलब 20 गए, वाई एक बचा, और इसमें मतलब गए 40, तो वाई का मान आपका 40 आ गया ना। अब देखो ये समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण 1 से बच्चों क्या है, 4x जमा 7, वाई का मान 40 बराबर के 360। ये आ गया आपका ना। अब बच्चों कितना आ गया, 4x जमा के 0 7 चौक 28 280 बराबर 360। तो आपका 4x बराबर आ गया 360 माइनस के 280 यानी कि 80 बच गया। तो यानी कि x बराबर आ गया आपका यानी कि 20 रुपये ना। यानी कि एक कुर्सी का मूल्य तो आपका 20 रुपये है और मेज का मूल्य है 40 रुपये। ये हो गया बच्चों आपका ये। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, एक आयत की लंबाई 5 इकाई कम व चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर इकाई कम हो जाता है, और लंबाई 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की वृद्धि कमी कर दे तो क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हो गया बच्चे ना। अब देखो हमने क्या माना, आयत की लंबाई x मान ली और चौड़ाई y मान ली, तो इसलिए क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा के चौड़ाई यानी कि x गुणा y, एक्स वाई हो गया। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न के अनुसार दो कंडीशन बनेगी। अब देखो आयत की लंबाई 5 कम, यानी कि आयत की लंबाई बच्चों कितनी, x 5 कम कर दी तो x माइनस 5 हो गया ना। चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई कितनी बच्चों y, तो 2 इकाई बढ़ा दी तो ये हो गया। अब क्षेत्रफल जो है 80 वर्ग मीटर कम हो जाता है। देखो क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर जो क्षेत्रफल पहला था एक्स वाई था पहला, कितना कम हो गया, 80 कम हो गया। ये हो गया बच्चा ना। अब देखो क्या करें, ये इनकी गुणा कर लो, एक्स की वाई में करेंगे एक्स वाई, एक्स की 2 में करेंगे 2x, माइनस 5 की वाई में करेंगे माइनस 5 वाई, इसमें करेंगे तो माइनस के 10 बराबर एक्स वाई माइनस के 80। बच्चों एक्स वाई तक गया एक्स वाई, तो ये आ गया आपका 2x माइनस के 5 वाई, इसको उधर ले गए तो क्या बच गया, माइनस 80 माइनस के 10 तो माइनस के 70 बच गया, यानी कि प्लस हो जाएगा इधर जाके। ये आगे समीकरण 1। बच्चों और क्या कह रहा, अब देखो दूसरी कंडीशन पर, यदि लंबाई में 10 की वृद्धि कर दे, यानी कि लंबाई आपकी x थी, 10 की वृद्धि यानी कि 10 जोड़ दिया, और चौड़ाई में 5 की कमी कर दे यानी कि 5 इकाई की, यानी कि चौड़ाई आपकी y थी 5 की कमी कर दी तो ये हो गया, और क्षेत्रफल जो है आपका 50 बढ़ गया, यानी कि जो क्षेत्रफल एक्स वाई था वो 50 बढ़ गया आपका। ये हो गया बच्चे ना। अब गुणा करेंगे बच्चों कितना आ गया, x की y में करेंगे एक्स वाई, एक्स की 5 में करें, देखो x की y में करी, ये हो गया आपका, x की इसमें करी तो माइनस के 5x हो गया, देखो माइनस के 5 इसमें करी, प्लस के 10y इसमें करी, माइनस के 50 बराबर एक्स वाई जमा के 50। बच्चों एक्स वाई तो एक्स वाई यहाँ भी गया, अब कितना बच गया, माइनस के 5x प्लस के 10y, ये इधर आ गया प्लस तो बराबर के 100। ये आ गया आपकी दूसरी समीकरण। बच्चों देखो ये माइनस का 5y है और ये प्लस का 10y है, तो क्या करेंगे इसमें 2 तक गुणा कर देंगे। करो बच्चों गुणा, 2 तक गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 2 दूनी 4x माइनस के 10y बराबर 70 दूनी 140 माइनस के 140। ये आ गई समीकरण तीसरी आपकी। बेटे दूसरी इसके नीचे रख लेंगे तो माइनस के 5x प्लस के 10y बराबर के 100। ये आ गया आपकी दूसरी। इनको जोड़ेंगे तो बच्चों इसका तो ये गया, क्योंकि 10 ये कट गए तो क्या हो गया, 4 और माइनस के 5 तो माइनस का 1 बचा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस के 40 बच गया, तो ये बच गया बच्चों ने। तो x का मान आपका 40 आ गया, ये है ना। अब देखो x बराबर 40 समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों। अब रखो देखो, अब एक समीकरण आपकी ये रही, 2x माइनस के 5y, यानी कि 2x माइनस के 5y बराबर के माइनस 70। बच्चों x का मान 40 रखा तो 40 दूनी 80 माइनस के 5y बराबर के माइनस 70। ये आ गया बच्चों ने। अब देखो 80 और 70 कितने हो गए, 150 इधर ले गए, ये बच गया 5y
तो y बराबर आ गया 150 बटे के 5 यानी कि 5 3 15, ये आ गया 30। तो x तो 40 आ गया और y आ गया आपका 30। तो यानी कि जो लंबाई आ गई आपकी 40 आ गई और चौड़ाई जो है आपकी 30 आ गई। और जो अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 3 12 यानी कि 1200 वर्ग मीटर, ये आ गया आपका आंसर बच्चों।